दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का एक आदेश और घुसपैठियों में ममता बनर्जी में पूरी तरह से बौखलाहट आ गई है, हड़कंप मच गया है। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब वो पश्चिम बंगाल में कैसे रहेंगे। ममता बनर्जी ने अपने शासनकाल में एक तरफ जहां घुसपैठियों को खुली छुट्टी दी कि वो बॉर्डर पार करें और पश्चिम बंगाल के लोगों के हकों पर डाका डालें। ताज्जुब तो यह है कि ममता बनर्जी सरकारी नौकरी और सरकारी लाभ देने के लिए जो घुसपैठिए आए हुए थे और मुस्लिम तुष्टीकरण में मुसलमानों को एससी और ओबीसी ये कैटेगरी बनाकर और एससी एसटी ओबीसी का जो हक है उसको मारकर घुसपैठियों को दे रही थी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ममता बनर्जी ने बड़ी संख्या में इन घुसपैठियों को एससी एसटी और ओबीसी बना दिया। जब इस मामले में मामला कोर्ट में पहुंचा तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसने इस आदेश को रोक लगाने की बात की और उसने कहा कि हमारे संविधान में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण दिया जा सके। लेकिन आप किसी एक मुसलमान को जो कि पहले ही अल्पसंख्यक के दर्जा प्राप्त हैं, अल्पसंख्यक की सुविधाएं ले रहे हैं, उनको यदि आप एससी एसटी या ओबीसी कम्युनिटी में शामिल कर देते हैं तब एससी एसटी या ओबीसी जो है उनके साथ अन्याय होगा और उनका अधिकार मारा जाएगा। आप सोचिए, केंद्र सरकार की तरफ से अगर पैसा आ रहा है और उसमें 30% एसटी का 30% ओबीसी का आरक्षण है कि भाई मकान अगर मिलेंगे तो उनके लिए आरक्षित होंगे। ममता बनर्जी को लग रहा था कि एससी एसटी और ओबीसी ये तीनों कैटेगरी हिंदुओं की है तो मुसलमानों को लाभ कैसे मिलेगा। इसके लिए ममता बनर्जी ने बाकायदा कानून परिवर्तन कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन जारी करके ये आदेश दे दिया कि जितने भी ये मुस्लिम हैं उनकी जातियों को उन जाति के आधार पर यहां शामिल कर लिया। मान लीजिए कोई गुजर है, अब वो गुजर धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गया और जो घुसपैठिए आए हुए हैं उनमें से उनकी जाति के आधार पर नहीं, केवल मुसलमान है, ये साहब ओबीसी कम्युनिटी में डाल दो। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ममता बनर्जी की सरकार के समय में 2011 से 2024 के बीच 1,69,00,000 प्रमाण पत्र जारी किए गए। इन प्रमाण पत्रों में ममता बनर्जी ने एक सुविधा भी चलाई, दुआरे सरकार, यानी आपको किसी सरकारी दफ्तर में नहीं जाना है, टीएमसी के कार्यकर्ता आपके घर आएंगे, आपका फार्म भरेंगे, फोटो लगाएंगे और आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। और इसी में सारा घपला हुआ। एससी एसटी ओबीसी जो बंगाल के रहने वाले जेन्युइन हैं उनको ये सुविधा मिल रही थी पहले से, लेकिन उनका हक मारा जा रहा था। मान लीजिए पहले से 50 हैं तो 50 मकान में अगर 10 मकान आएंगे तो उनको जल्दी मिलेगा, लेकिन उसमें आपको जान के ताज्जुब होगा कि मुसलमानों को भी शामिल करा दिया गया। ये दोबारा सरकार योजना चलाई और इसमें शिविर लगाकर 47 लाख के करीब प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिसमें 32 लाख के करीब शेड्यूल कास्ट बना दिए गए और लगभग 6.5 लाख एसटी बना दिए गए, यानी आदिवासी बना दिया, और 8 लाख के करीब 8,64,000 ये ओबीसी बना दिए। इनको सर्टिफिकेट दे दिया और ये ज्यादातर जंगल महल क्षेत्र में किया गया। 2019 के चुनाव में ममता बनर्जी को जब ये झटका लगा तो उसके बाद उनके दिमाग में यही आया, हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं है। केवल एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण की सुविधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रखी थी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिन रात राग अलापने वाले, इस जाति की राजनीति करने वाले, ना तो अखिलेश यादव इस पर कुछ बोला कि ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को क्यों दिया जा रहा है, ना चंद्रशेखर रावण बोला कि दलितों का हक मारकर क्यों दिया जा रहा है, और कांग्रेस जो राहुल गांधी ओबीसी 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 एसटी इसी की पॉलिटिक्स करता है, जाति जाति जाति, उसने भी एक शब्द इस पर नहीं बोला कि ममता बनर्जी देश के एससी एसटी ओबीसी यानी आदिवासी और ओबीसी कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी का हक मारकर मुसलमानों को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इन सबको मुस्लिम पॉलिटिक्स करनी है। हिंदुओं को कुछ मिले या ना मिले,
लेकिन ये सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि घुसपैठियों को जरूर मिले, क्योंकि इनको लगता है कि घुसपैठियों को सुविधाएं मिलेंगी तो ये इनका वोट बैंक होगा, और वोट बैंक बना रहेगा तो ये सत्ता में बने रहेंगे। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था और हाईकोर्ट में ये अपील की गई थी कि 77 कम्युनिटी को ओबीसी बनाया गया ममता बनर्जी के द्वारा 2010 से 2012 के बीच, जिसमें 75 जो उसमें थे जातियां मुसलमानों की शामिल कर ली। अब मुसलमानों में जातियां होती हैं, लेकिन वहां केवल एक वो धर्म है, पंथ है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने इसको चुनौती दे दी। वो जो चुनौती दी है, ममता बनर्जी की सरकार का कहना यह है कि हाई कोर्ट के फैसले को खत्म किया जाए, और क्योंकि हमने एक कानून बनाया है तो भाई मुसलमानों को शामिल किया जाए। अब इस मामले में जो ओबीसी आयोग है, हंसराज अहीर, वो इस मामले में उन्होंने बाकायदा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से अपील की थी कि ये वर्ग को कभी भी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, जिसमें पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल भी शामिल है। उन्होंने भी जून 2024 से लेके यहां क्या किया है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश जो दिया था 77 ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने का, उसको चुनौती दी गई। अब इस मामले में आप सोचें किस तरह की गहरा एक षड्यंत्र हो रहा था कि हमारे टैक्स के पैसे से हम राशन फ्री में देते हैं किन लोगों को, जो भारत के रहने वाले हैं और भारत के भी दलित, ओबीसी या आदिवासी, हम उनके लिए टैक्स का पैसा दे रहे हैं, वो उनको राशन मिल रहा है फ्री में, फ्री का मकान, बीमा योजना, फ्री का उनको गैस, ये सुविधा हमारे देश के लोगों को मिले, इसलिए हम टैक्स देते हैं। या हम टैक्स इसलिए देते हैं कि जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से आए हुए, उनको सारी सुविधा मिले। उत्तर है नहीं। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारे टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा घुसपैठियों को मिले, लेकिन ममता बनर्जी ये कर रही थी। अब कर रही थी तो शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दे दिया है, इन सब का रिव्यू होगा, और जो भी ममता बनर्जी के शासनकाल में 2011 से लेकर अब तक प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, सबकी जांच होगी। और सबकी जांच के आदेश के साथ साथ ये भी कह दिया कि किसी ने भी यदि गलत सर्टिफिकेट बनाया है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एसआईआर में जो नाम कटे हैं 91 लाख, उनकी भी जांच होगी। तो अब जाति प्रमाण पत्र जो बने हैं, अब उसमें फर्जी कितने होंगे ये पता लगेगा। दूसरा, एक ही आदेश से अब शुभेंदु अधिकारी ये तो करने ही वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी उसको वापस लेने का निर्णय कर दिया है। उस केस को वापस लिया जाएगा, और जब वो केस वापस लिया जाएगा तो कलकत्ता हाई कोर्ट पहले ही बोल चुका है कि मुसलमानों को SC, ST, OBC में शामिल नहीं किया जा सकता, उनको सरकारी सुविधाएं नहीं दी जा सकती। लेकिन अब देखना होगा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में ममता बनर्जी ने सरकार की जो सुविधाएं मिलने वाली हैं, जो हिंदुओं को मिलने वाली थी, दलितों को, ओबीसी को और आदिवासियों को मिलने वाली थी, वो सुविधा मुसलमानों को कितनी दी है। कहने के लिए यह भी बताया जा रहा है कि सरकारी नौकरियों में भी ये रखा गया है उन लोगों को। तो सरकारी नौकरी में कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह से SC, ST, OBC का प्रमाण पत्र बनवा कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली, SC, ST, OBC का हक मारा गया है। तो ये एक बड़ा आदेश हुआ है, और अब वो जब सुप्रीम कोर्ट से केस वापस हो जाएगा तो निश्चित जान लीजिए कि हाई कोर्ट का केस ही यहां लागू होगा। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने एक और बड़ा प्रहार इन घुसपैठियों पे किया है। यहां जो पुलिस वेलफेयर एक एसोसिएशन बना रखी थी, वो बंगाल में भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया था। टीएमसी ने अपने लोगों को पुलिस वेलफेयर बोर्ड बना रखा था और उसमें शामिल कर रखे थे। करते क्या थे वो? पुलिस वेलफेयर बोर्ड बना दिया और उसमें सभी पुलिस वालों को केवल उनको सुविधा मिलेगी जो ममता बनर्जी या टीएमसी का कहना मानेंगे। अपने लोगों को हर थाने में बिठा रखा था और वो थाने की हर एक्टिविटी पर नजर रखते थे। टीएमसी के किसी गुंडे के खिलाफ, टीएमसी के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ यदि कोई थाने में आया, उसकी जानकारी ऊपर पहुंचाई जाती थी। किस थाने में कितनी उगाही हो रही है, ये सब उस कड़ी का हिस्सा हुआ करते थे और ये पैसा ऊपर तक जाता था। शुभेंदु अधिकारी ने अब पुलिस वेलफेयर बोर्ड को भी भंग कर दिया है। तो एक प्रहार SC, ST, OBC की जाति का वो खत्म, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से केस वापस होगा तो ऐसे सभी लोग अब बाहर होंगे नौकरियों में भी अगर हैं। दूसरी तरफ जो ये वेलफेयर बोर्ड बना रखा था,
इस पर प्रहार हो गया और शुभेंदु अधिकारी ने एक आदेश दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, अपने घरों में रहो, मस्जिदों में पढ़ो। एक और बड़ा आदेश आपको पहले मैं बता चुका हूं, मदरसों पर भी रोक लगाई गई है। अवैध मदरसे नहीं चलेंगे, उन पर बुलडोजर चलेगा। यानी शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया अपने फैसलों से कि घुसपैठ पर एक के बाद एक कड़े फैसले शुभेंदु अधिकारी ले रहे हैं। घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार हो रहा है और अब घुसपैठियों के लिए एक ही रास्ता बचा है। अब एसआईआर में जो नाम कटे हैं उसको भी चेक करने का आदेश दे दिया है। अब इनकी गिरफ्तारी शुरू होगी, डिटेंशन सेंटर में डाले जाएंगे और इसके पहले फेंसिंग पूरी हो। ये अंतिम मौका है घुसपैठियों के लिए कि आपके पास जो भी फर्जी दस्तावेज आपने ममता बनर्जी के शासनकाल में बनवाए हैं और आप ये सोचते हो कि उनके आधार पर बंगाल में रह लोगे, तो बंगाल में कम से कम शुभेंदु अधिकारी आपको नहीं रहने देंगे। हर दस्तावेज की जांच होगी। ऐसे में मैं केंद्र सरकार को भी कहूंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल से अब ये भाग रहे हैं घुसपैठिए, तो ये ऐसे में देश के किसी अन्य राज्य में भी भाग सकते हैं। इनके पास फर्जी दस्तावेज हैं, फर्जी SC ST के भी दस्तावेज हैं और ये उन दस्तावेजों के बेस पर कहीं भी सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक आदेश केंद्र सरकार को सभी राज्यों को जारी कर देना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो SC ST OBC का सर्टिफिकेट प्राप्त हैं, वहां से जिनका जारी हुआ है, उनको सभी को जांच होने के पहले तक, मतलब दोबारा बनना चाहिए और पिछले वाले जितने भी जारी हुए उसको रद्द होना चाहिए। जांच के बाद दोबारा से उनको जारी होना चाहिए। शुभेंदु सरकार बनने के बाद, जांच के बाद नई डेट में जो प्रमाण पत्र जारी हों उन्हीं को मान्यता मिलनी चाहिए, वरना ये सेना में घुस जाएंगे, ये पुलिस में घुस जाएंगे, ये सरकारी दफ्तरों में बैठे होंगे। तब आप देखिए कि इनको निकालना तो मुश्किल हो ही जाएगा। ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी के लिए चुनौती ज्यादा है। बहरहाल एक के बाद एक कड़े प्रहार शुभेंदु दा कर रहे हैं। जनता काफी खुश है और घुसपैठियों में दहशत है। ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि जब ये भ्रष्टाचार खुलेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम आना तय है, ऐसा लोगों का कहना है। आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।